बैक बड़ी सत श्री अकाल दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज, आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। एलए से लेकर न्यूयॉर्क तक -डिग्री में टेम्परेचर था, लेकिन लोगों में इतनी गर्मी थी कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया फेडरल इमिग्रेशन क्रैकडाउन के अगेंस्ट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। लोगों ने बात की ड्यू प्रोसेस की, लोगों ने बात की ह्यूमन राइट वायलेशन की, लोगों ने बातें की कि जिस तरह से यूएस सिटीजन, दो यूएस सिटीजन की जान गई, ये जायज़ नहीं है, ये चेंज होना चाहिए और वो करवा के रहेंगे। Major protests across the U.S. playing out at this hour, demonstrations against ICE and against President Trump's immigration crackdown. The images coming in, tens of thousands of people in the streets of Minneapolis braving the brutal cold, part of a nationwide protest. ये है अमेरिका दोस्तों। आप इस वीडियो में देखो किस तरह से लोग, वीकेंड है, अभी वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड है, लेकिन लोग मजा छोड़कर उन लोगों के लिए खड़े हो चुके हैं जो हो सकता है कि इस कंट्री के सिटीजन ही नहीं है। लोग इमिग्रेंट्स, इवन जो इलीगल भी है, उसके लिए भी खड़े हुए हैं कि ड्यू प्रोसेस के थ्रू उनको गुजरना चाहिए। Don't understand that people are being taken from the streets without due process. आइस जिस तरह से मास्क डालकर आती है, कोई बॉडी कैमरा नहीं, जिसका मन किया उससे बात करके पूछ लिया कि आप कहाँ से हो, कैसा आपका एक्सेंट है, उनका स्किन कलर देखकर पकड़ रही है। इन चीज़ों को देखकर अमेरिका की जनता अब जाग चुकी है और हज़ारों में आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके अंदर नो स्कूल्स, नो वर्क, नो शॉपिंग, सिर्फ प्रोटेस्ट। We have to get this right. This is unacceptable, and this is a threat to our humanity. It's a threat to our future, our freedom. आज एंटी आइस मार्च चला अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब चाहे आप एलए की बात कर लो, सैन फ्रांसिस्को की बात करो, न्यूयॉर्क की बात करो, नॉर्थ कैरोलिना की बात करो, या फिर मिनियापोलिस की बात करो, मिनेसोटा की बात करो, हर जगह हमें लोगों का रोष देखने को मिला। यहाँ के लोग चाहते हैं कि क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। What keeps you coming back? I want to see change. I think we all want to see criminals being taken off the street, and we want it to be done in the right way with due process. बिल्कुल सही दोस्तों, यही है अमेरिका, जिसके अंदर लॉ सबसे ऊपर, गुंडेबाज नहीं, किसी को थग, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट है तो उनका जो मन करेगा वो करेंगे। यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, जिस तरह से सेनेटर चक शूमर, उन्होंने आवाज़ उठाई है, डेमोक्रेट्स ने आवाज़ उठाई जिस वक्त डीएचएस की फंडिंग को ब्लॉक किया गया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जिस तरह से एजेंट्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक्सेंट देखकर, स्किन देखकर लोगों को पकड़ रहे हैं, इवन दो यूएस सिटीजन ही हो, उसको ही घर ले रहे हैं, उसको मार दे रहे हैं, ये हमें बंद करना है। उन्होंने कहा एनफोर्स करो अकाउंटेबिलिटी को। कोई आईडी नहीं, मास्क डाला हुआ है, बॉडी कैमरा है नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? First, end the roving patrols. Second, enforce accountability. Third, masks off, body cameras on. Each officer must have visible ID. क्योंकि जब तक किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा ना, बेसिक स्टैंडर्ड जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे, दोस्तों एक तरह से एजेंसी ठग्स की तरह काम करेगी, गुंडेबाज की तरह काम करेगी। ये बात सेनेटर चक शूमर ने उठाई, डेमोक्रेट लीडर्स ने उठाई, और लोग भी यही कह रहे हैं ड्यू प्रोसेस चाहिए। नो डाउट आप क्रिमिनल को पकड़ो, बिल्कुल सही है, सभी चाहते हैं क्रिमिनल्स को निकालो, लेकिन एक जो ड्यू प्रोसेस है ना, जो अमेरिका का लॉ बोलता है, भाई वो फॉलो होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अबव एवरीवन। प्रेसिडेंट को भी उसको फॉलो करना होता है। इसी चीज़ की लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, एंटी आइस मार्च हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके लिए खड़े हो रहे हैं, हम अपने फ्यूचर, जो हमारे बच्चे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। I have a child. It's a threat to her future. It's a threat to her children's future. So she has them. We have to get this right. लोगों ने बताया ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये मुद्दा बन चुका है थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ये बिल्कुल सही दोस्तों, जिस तरह से मर्डर कर दिया जा रहा है यूएस सिटीजन का ही, लोगों की जान जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, ये वो अमेरिका नहीं है। अब जनता जाग चुकी है अमेरिका की। This is not anything political. This is human. Where people are being murdered, our rights are being ignored, and that needs to be the focus. It doesn't matter. I could care less about people's opinions of this side, this color, this political view, that political view. We're all human beings. We're all citizens in this country, and we need to fight for our humanity.
और वो रोड पर आ चुकी है प्रोटेस्ट करने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, आइस के अगेंस्ट, DHS के अगेंस्ट। देखो, सब चाहते हैं कि अमेरिका का लॉ फॉलो होना चाहिए, लॉ वायलेट नहीं। लेकिन अब तक जो हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिस तरह से US सिटीजन ने जान गंवा दी, तो मैं बोलता हूँ इससे बड़ी वायलेशन और क्या हो सकती है कि कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो एजेंट थे वो जाते हैं ना, उनके पास बॉडी कैमरा है, मास्क उन्होंने डाल रखा है, कोई ID नहीं, तो इससे बड़ी लॉ की वायलेशन और क्या है। इसीलिए लोग अब आवाज उठा रहे हैं। With tensions soaring, tonight the Justice Department now launching a federal investigation into the killing of ICU nurse Alex Preddy. एलेक्स प्रेटी, जिस तरह से एक ICU नर्स, उनकी जान ले ली गई, मल्टीपल शॉट्स मारे गए और पूरा अमेरिका, पूरा दुनिया देखकर दंग था। अब जस्टिस डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दी है फेडरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें इंक्लूड किया है सिविल राइट्स इन्वेस्टिगेशन को भी। The Deputy Attorney General acknowledging that includes a civil rights investigation. We're looking at everything that would shed light on what happened that day and in the days and weeks leading up to what happened. दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। जो भी लोगों के राइट्स वायलेट हुए हैं, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, DHS को, फेडरल एजेंट्स को उसका भुगतान करना होगा, क्योंकि लोगों ने अब अमेरिका में आवाज़ उठा दी है। तो दोस्तों, ये है अमेरिका, जहाँ पर वीकेंड में लोगों ने शॉपिंग नहीं की, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। किन लोगों के लिए? जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अब चाहे वो इलीगल है चाहे लीगल है, क्योंकि जो अमेरिका में एक ड्यू प्रोसेस है उसकी वायलेशन हो रही थी। जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था स्किन कलर को देखकर, एक्सेंट को देखकर, सामने सामने बोल रहे हैं आइस एजेंट वाले कि हम आपकी एक्सेंट से पकड़ रहे हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए और इसीलिए लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से। यही है दोस्तों US सिटीजन। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन दोस्तों, अमेरिका में जो सिटीजन है ना, मैं बोलता हूँ कि इनसे अच्छे लोग मैंने कहीं नहीं देखे, क्योंकि ये अपने राइट्स भी और दूसरों के राइट्स की भी चिंता करते हैं। अब चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, ह्यूमन राइट्स सबके लिए सेम होने चाहिए। यही बात है अमेरिका की दोस्तों, यही बात है अमेरिका के लोगों की। और जब मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ ना, मेरे को प्राउड फील होता है कि हाँ भाई, ये है अमेरिका। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन शको फटे।